पाकिस्तान बाय फरोख्त। जी हाँ, ये जुमले मेरे नहीं हैं, ये दीगर अखबार और ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी अखबार पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। पाकिस्तान के कहते हैं दुकान के बाहर बराए फ़रोख्त का एक बोर्ड आवेज़ा हो जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बोर्ड एक चिपका दिया गया है, स्टिकर चिपका दिया गया है। तो सस्ते दामों सब बिक रहा है। अब किसी मुल्क के बारे में जब ये कहा जाए और ये शाया हो कि सस्ते दामों, अब पाकिस्तान में बोर्ड लग चुका है कि पाकिस्तान फॉर सेल। अब पाकिस्तान जल्द ही बिकने वाला है। अब भिखारी मुल्क करे भी तो क्या करे, इनकी हजार परेशानियां हैं। ये एक परेशानी ठीक करते हैं तो दूसरी परेशानी तैयार हो जाती है। इसलिए अब ये लोग मुल्क बेचकर ही अपना काम चलाएंगे। ऐसे भी लोग जब कोई सामान पुराना हो जाता है तो लोग उसे बेच देते हैं। ठीक उसी तरह अब पाकिस्तान खुद को बेच रहा है और बेच कर खुद को खाएगा। मिडल ईस्ट में तो ये पब्लिश हुआ, लेकिन इसके बाद रीपब्लिश ये कहाँ हुआ है, उसमें है पाकिस्तान डिफेंस की वेबसाइट पर ये रीपब्लिश हुआ है। और फिर इसके अलावा एक और जगह पर मैं देख रही थी, वहाँ पर भी रीपब्लिश हुआ है। 2-3 सोर्सेज ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जहाँ पर ये रीपब्लिश हो चुका है कि ये मुल्क इस वक्त बराए फरोख्त है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पाकिस्तान में बहुत कुछ पहले से ही बिक चुका है। उसके एयरपोर्ट चीन ने खरीदे, कुछ कतर ने खरीदे। मतलब ये धीरे धीरे अपनी चीज़ें बेच रहा है और उसी पैसे पर ये लोग मौज कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पाकिस्तान में रहना है नहीं। जो रहेगा वो ना झेलेगा पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का ये बिक गया वो बिक गया। अब ये बात निकल कर आ रही है कि यूएई पाकिस्तान के सबसे बिजी और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करने वाले बंदरगाह जो कराची बंदरगाह है उसे बेच रहा है। यूएई उसे खरीद रहा है। अब मान लीजिए यूएई, सऊदी अरब, ये देश जब पाकिस्तान को पैसा देते हैं तो पहले इन्हें लगता था कि ब्रदरहुड के नाम पर दे रहे हैं, चलो मुस्लिम भाई, मुस्लिम भाईचारा के नाम पर ये लोग पहले पैसा दे देते थे। लेकिन जब चीन पैसा देता है या कोई दूसरी कंट्री पैसा देती है, ज़्यादातर तो इनको चीन के ही द्वारा पैसा मिलता है, तो चीन इससे कुछ ना कुछ सामान रखवा लेता है। जैसे इसके एयरपोर्ट वो गिरवी रखे हैं चीन के पास कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो एयरपोर्ट हमारे कब्जे में रहेगा। तो इन लोगों ने देखा कि जब ये चीन को एयरपोर्ट गिरवी दे सकते हैं, चीन अगर कोई लोन इनको देता है, कुछ देता है, तो उसके बदले ये चीन को पाकिस्तान में कुछ देते हैं, तो ये जब हमारे भाई हैं, अगर हम पैसे दें ये लोग हमें क्यों ना कुछ दे। इसी के आधार पर यूएई कराची बंदरगाह ले रहा है, क्योंकि इन लोगों ने यूएई से भी बहुत सारा लोन लिया हुआ है जिसे ये लोग लौटाने वाले तो हैं नहीं। तब यूएई भी चाह रहा है कि अगर चाइना ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यूएई के अंदर अब इनका कराची बंदरगाह आ जाएगा। आने वाले समय में अब पता नहीं इनका क्या क्या बिकेगा। पहले एयरपोर्ट गिरवी रख चुका है, अब क्या क्या स्टेडियम इसके सब बिके हुए हैं। अब जो बच गया है, इनकी आर्मी बच गई है और इनकी ज़मीनें थोड़ी बहुत बच गई है, और उसके बाद आता है पाकिस्तान का आइटम बम। शायद आने वाले समय में पाकिस्तान सब चीज़ों को बेच दे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह इन लोगों ने पाकिस्तान फॉर सेल का बोर्ड लगा लिया है। उस तरह से तो हिंदुस्तानियों को भी कुछ खरीद लेना चाहिए, लेकिन उनको खरीदना चाहिए जिनके पास अथाह पैसा है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किसी चीज़ को खरीदेंगे तो वो बर्बाद हो सकते हैं। इस बात को आपका ध्यान में रखना होगा, तब जाकर आप पाकिस्तान को खरीदें, अदरवाइज आप पाकिस्तान को ना खरीदें। देखिए आने वाले समय बताएगा कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें बिक रही है और कौन कौन खरीदार है, कौन कौन पैसे देकर पाकिस्तान की चीज़ें खरीद रहा है। एक समय आएगा जब पाकिस्तान में आवाम फॉर सेल हो जाएगा, सरकार कहेगी इतने आवाम के बदले हम इतने पैसे लेंगे, तो ये भी हो सकता है। बता देगी कि इन्हें आप बंधुआ मजदूरी करा सकते हैं, जिस तरह का आप काम कराना चाहे इन आवाम से करा सकते हैं, हम इन आवाम के बदले इतने पैसे लेंगे और इतने दिनों तक इन आवाम को आप रख सकते हैं, या फिर जब हम पैसे रिटर्न करेंगे तब आवाम आप लौटाइएगा, अदरवाइज आवाम आपके पास रहेगी। हालांकि अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो आवाम के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें 2-3 टाइम का खाना मिल जाएगा। अब पाकिस्तानियों को क्या चाहिए, जिसके घर में आटा चावल नहीं है उसे आटा चावल मिल जाता है, तो ये कम बड़ी बात थोड़े है। तो आइए हम पाकिस्तान के इस वीडियो को देखते हैं। आपकी हर चीज़ बिकने जा रही है, आपकी हर चीज़ गिरवी होने जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये अच्छी बात है, क्या ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि अगर मैं आपको इसके बरअक्स बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। हाँ, मैं तनकीद ज़रूर करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान बराए फ़रोख्त का लेबल कोई अच्छा लेबल नहीं है। अब जैसा मैंने कहा कि हालात हमारे वो हैं कि जो हमने कर्जे देने हैं, चुकाना है जो पैसा,
डेट्स जो हैं वो हमारे सर के ऊपर से जो पानी गुजर चुका है, यानी कि पानी पुलों के नीचे से तो गुजरता ही है, लेकिन सर के ऊपर से भी पानी गुजर चुका हो तो तब हमारे ये हालात आ जाते हैं। तो हमारे मुल्क के हालात, पाकिस्तान के हालात यही हैं, जिस पर ये कि पाकिस्तान फॉर सेल। नाज़रीन, पाकिस्तान बराए फ़रोख्त क्यों कहा गया? मेरे सामने इस वक्त मिडल ईस्ट आई नामी एक बहुत ही मशहूर अखबार है और उसकी स्टोरी है। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको कुछ चंद हफ्ते पहले की बात है, मैंने आपको खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि कराची की जो बंदरगाह है वो यूएई के हवाले की जानी है। मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बाकायदा तौर पे 25 साल के लिए अबू धाबी ग्रुप के हवाले पाकिस्तान की बंदरगाह कराची, पाकिस्तान की सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह को कर दिया गया है अबू धाबी के हवाले, यानी मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले 25 साल के लिए। अच्छा, अब हमने ये तो देखा, पहले ही आपको बताया कि ऐसे जैसे कि F9 पार्क की बात हुई, कई ऐसे एसेट्स इस्लामाबाद की कुछ चीज़ें जिस पे हमने कहा कि जनाब ये सेल हो रहा है। लेकिन इसमें जो तफसील से बात की गई है वो ये है कि जो माउंटिंग डेट है उसको जो रीपेमेंट्स हैं उसके लिए पाकिस्तान को जो अपने सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो सेल ऑफ करना पड़ रही हैं। और इसको खरीद कौन रहा है? इसको ज़्यादा गल्फ कंट्रीज जो हैं, गल्फ स्टेट्स, वो खरीद रही हैं, जिसमें कि यूएई और कतर के दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं। और इसमें से जो 85% शेयर है वो मुत्तहदा अरब अमारात का होगा। यानी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप इस पोर्ट को मैनेज करेंगे। मेरे पास ये कमरा है, लेट्स से मैं किसी के हवाले इसको आउटसोर्स कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा, और कहता हूँ कि आप इसको मैनेज करें। तो उस मैनेज करने के लिए मैं इस कमरे की कमाई का कुछ हिस्सा उनके हवाले करूंगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस कमरे की कमाई का 85% हिस्सा उनके हवाले कर दिया। ये डीलें लोग करते रहते हैं। ऐसा होता है कि कोई मुल्क कहता है जनाब मुझसे फला चीज़ नहीं हो रही, तो वो किसी और मुल्क से कहता है कि तुम आके मेरी मदद कर दो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जापान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास अपनी फ़ौज नहीं है। जापान के पास फ़ौज नहीं है, उसने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया। अब आप जान के हैरान होंगे, जापान की फ़ौज अगर नहीं है तो दुश्मन तो अभी भी जापान के बहुत ज़्यादा है। तो जापान की हिफाजत कौन कर रहा है? जापान की हिफाजत जापान पर ही एटम बम गिराने वाला अमेरिका कर रहा है। जापान में इस वक्त अमेरिका की फ़ौज तैनात है। ये बात बड़ी हैरान कुन है नाजरीन। उसकी वजह यह है कि जापान ने अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर दिया हुआ है। लेकिन आउटसोर्स करना बुरी बात नहीं है, किसी और को ठेका दे देना बुरी बात नहीं है। सवाल यहां पे उठता है कि वो ठेके की डील आपने कैसे निगोशिएट की है, उस ठेके के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। अगर आपने उस ठेकेदार को अपने कमाई के हिस्से का 85% दे दिया तो क्या ये मौजू ठेका होगा? क्या ये एक मौजू डील होगी? आपका मुल्क कोई खरीद रहा हो, यानी माफ कीजिएगा, आपका मुल्क का सूरत हाल तो ऐसी है, तो उसमें अगर वो कोई हिस्सा खरीद रहे हैं, उसके जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बनाते हैं वो इतना पैसे लगाते हैं और उस पे कंस्ट्रक्शन होती है मल्टीपर्पज़ कार्गो टर्मिनल की, तो क्या आप समझते हैं कि वो जो टर्मिनल है या वो जो हिस्सा है उस पर उनका कंट्रोल नहीं होगा? उन्हीं का कंट्रोल होगा फिर। अच्छा, फिर इसमें यह है कि अकॉर्डिंग टू द डील द एडी ग्रुप विल ऑपरेट 3 पोर्ट ऑफ कराची एंड विल इन्वेस्ट इन 3 berths at the port of Karachi and will invest in infrastructure to allow for bigger ships to dock, extending the काफ़ी इसके अंदर जो है and will receive $50 million for equipment and infrastructure and 18% container in handling charges। अच्छा, फिर पाकिस्तान टॉप इकोनॉमिक्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट, अच्छा ठीक है, पाकिस्तान के जो टॉप इकोनॉमी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शहबाज राना, उन्होंने ये बताया है मिडल ईस्ट आई को कि there was a definite sense of desperation about the deal and that it cuts some essential corners। कराची की जो पोर्ट है, याद रखिएगा, कराची की पोर्ट पाकिस्तान के सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। ये पोर्ट जो होती है ना, जो बंदरगाह होती है, ये किसी भी मुल्क की लाइफलाइन होती है। हमारे मुल्क में तो वैसे भी कुछ बनता नहीं, हर चीज़ इंपोर्ट होकर बाहर से आती है। अगर बंदरगाह पे किसी का और का कब्जा हो जाए तो वो आपके मुल्क की सांसों को रोक सकता है, आपकी मुल्क की नब्ज को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, याद रखिएगा।
और ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बंदरगाहों के ज़रिए ही आप अपनी हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क की कुमक पहुँचती है, आपको एड पहुँचती है हर किस्म की। आप समझ रहे, इतनी इंपॉर्टेंट होती है बंदरगाह। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि तिजारत के लिए इस्तेमाल होती है, ये तमाम शोबे भी इसी में फॉल करते हैं। वजह यह है कि इस तरह की डील्स जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात जैसे दोस्त ममालिक को खुश करने की जा रही हैं ताकि उनसे मज़ीद लोन ले सके। आपको याद होगा पाकिस्तान ने अभी हाल ही में IMF की डील सिक्योर की है, 1 कुछ बिलियन डॉलर जो है हमें मिले हैं। इसके साथ साथ हमें 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी दिए हैं कि बैंकों में जाकर रखवा दो। हमें मज़ीद लोन चाहिए। हमें अगले 3 साल में IMF समेत दीगर ममालिक से जो हमने कर्जा लिया हुआ है वो वापस करना है। वो कर्जा कितना है? 80 अरब डॉलर्स का। ये पैसे कहां से आएंगे? ये पैसे ऐसे ही आएंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ एसेट्स को आप सेल कर दें, ठेके पे दे दें। लेकिन अगर आपने ठेके पे देना भी है तो कम से कम उस कीमत पे दें जो कीमत उसकी बनती है। सवाल यहां पे ये उठ रहा है। अब हमें चूंकि चाहिए सऊदी अरब से, मुत्तहदा अरब अमारात से मजीद लोन, मजीद कर्जे, लिहाजा हम कह रहे हैं कि जनाब ये भी ले लो वो भी ले लो ताकि उनका फ़ायदा हो जाएगा इसमें। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।